ना थके अभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। ना थके अभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों चलिए और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने, साइंस का मोस्ट वायरल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इससे बोर्ड एग्जाम लोग जरूर क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक एक सवाल आप लोग लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, भाई मिस मत कीजिए। देखिए चंद दिन में हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस आप लोग को दे रहे हैं, भाई देखो मेहनत करो, ठीक है। वीडियोस से रिवीजन करो, जल्दी हो जाए, दोगुना स्पीड में देख लो रिवीजन के टाइम। फर्स्ट टाइम नॉर्मली देखो, सेकंड टाइम दोबारा स्पीड से दोगुना स्पीड से देख लो, या फिर 1.5 गुना स्पीड से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा बाबू, जो समय बचा हुआ है तभी अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवालों को फटाफट से, क्या क्या सवाल दिया हुआ है, और अपने सारे इसके सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और भाई चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं ना, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, किस बात की देरी है, ये भी तो आप ही की जिम्मेवारी है ना। तो चलिए क्लास में देखते हैं क्या आज क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन है तो साफ साफ देख सकते हो, इंग्लिश वाले को भी कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो किसका अपवर्तनांक अधिक है इनमें से, हवा, हीरा, सीसा की जल। आप लोग जानते हैं हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और याद भी रख लेना 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य की कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। भाई जो अवतल दर्पण है चाहे अवतल लेंस कुछ भी बोले ना आप, हमेशा ऋणात्मक को ही मारना, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ही होता है। अवतल लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में ही होता है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। भाई लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, कितना होता है, 2, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए। जी हाँ, आप लोगों को तो अभी दाढ़ी नहीं निकला है, लेकिन जब निकलेगा तब तो बनाओगे, तो सामने जो दर्पण रहेगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कई बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, एफ इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल सही पकड़े जनाब, एफ इक्वल टू r/2। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एफ इक्वल टू r/2। अगला नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देख सकते हो अभिसारी लेंस मतलब क्या, वो ऐसा लेंस जो किरणों को एक जगह पे अभिसारित कर दे। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है। कौन सा, किसको मारोगे, उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया जी। आगे बढ़ो जनाब, दृश्य प्रकाश में किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस प्रकार का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, सबसे न्यूनतम होता है। तो याद रख लो, हम लोग जितने भी प्रकाश किरणें देखती है, जो सबसे देखो एक क्या होता है, नाम होता है वैनियाहा फिनोला, ठीक है, वैनियाहा फिनोला, जिसमें लाल सबसे लास्ट में होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। क्या बैगनी है यहाँ पर, बिल्कुल है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे कम होता है, और बैगनी याद रखना प्रिज्म में सबसे ज्यादा मुड़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रिज्म का परिवर्तन हो, एक प्रकाश आता है ना, तो यहाँ जो मुड़ता है बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है, लाल जो है सबसे कम। यहाँ पर लाल रहता है, यहाँ पर भी रहता है, विबग्योर, इस तरह विबग्योर बनता है, ठीक है। बी से वायलेट हो जाता है, मतलब बैगनी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारा का टिमटिमाना, ये सवाल भी आप लोग का सब्जेक्ट में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य वजह है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में किसमें अब प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। और सवाल ये भी दाग सकता है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखना 3 × 10⁸ जी हाँ, मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं भाई, 2 नियम होते हैं। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या फिर क्या भाई, अरे भाई परावर्तन का नियम, कोई भी पूछे, सब में 2 ही नियम होते हैं। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखो बाबू सोना, कितना बढ़िया सवाल है। जल जो विद्युत संयंत्र होता है ना, जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, वो क्या, देखो पानी स्थिर रहता है, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है रोटर पर, रोटर घूमता है वहां, फिर विद्युत जनित्र के थ्रू से वो विद्युत तैयार होता है, ठीक है। तो फाइनली पानी किसमें है भाई, स्थितिज ऊर्जा में है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती क्या, उसमें रासायनिक बदलाव हो रहा है ना, तो रासायनिक ऊर्जा
प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। देख रहे हो ना भाई, मोमबत्ती जलता है, प्रकाश होता है, तो जलता है तो क्या केमिकली चेंज हो रहा है ना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिंदाबाद। चलो अगला प्रश्न है 13 नंबर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या बोल रहा है, देखो जब आप किसी बैटरी से विद्युत सेल से धारा प्राप्त कर लोगे तो भाई बैटरी का वोल्टेज घटेगा, तो इससे सिरों का जो बीच का विभवांतर होगा वोल्टेज वो भी कम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कम, यानी कि कोई नहीं है गम, मार दो ऑप्शन नंबर बी सनम। चलो 14 नंबर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो भाई प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा, जब हम इस प्रकार से जोड़ेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश डैश डैश, जितना भी जोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है क्या, श्रेणीक्रम। तो याद रखना, जब श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जब पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ पर मान बढ़ाने वाला पूछा है तो श्रेणीक्रम हो जाएगा, और पार्श्वक्रम बोलो समांतर करो, बात एक ही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कि प्राय किस छड़ का उपयोग होता है, वह है जिस छड़ का उपयोग होता है वह क्या है। तो याद रखना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे का प्रयोग होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो याद रखना, उच्चतर ताप पर दोस्तों आप लोगों का नाभिकीय संलयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा से सीधा डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, कौन, सौर पैनल। जी हाँ दोस्तों, सौर पैनल। और अभी प्रधानमंत्री जी ने सूर्योदय योजना लॉन्च किया है, जिसमें 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाया जाएगा और आपका बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सौर सेल का यूज होके आपके घर में बिजली आएगा। लेकिन भाई इसमें खर्चा भी होगा थोड़ा, सरकार तो सब्सिडी देगी, लेकिन सौर कुकर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सौर कुकर क्या होता है, वो उसमें ऊर्जा बदल देता है, ठीक है, खाना को गर्म करके पका देता है, ठीक। तो यहाँ पर सौर सेल्स का सही हो जाएगा, 17 का जो बी है परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी भाई वहाँ क्या बोलते हैं, मतलब पवन चलेगा, पवन चक्की चलेगा और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। एक आवेश को 1 यूनिट आवेश को भाई ले जाने में जो कार्य होता है वही तो विद्युत वाहक बल बोलो या फिर वोल्टेज बोलो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में किसकी आपूर्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा की। अरे भाई एसी की, अरे वो ठंडा वाला एसी, एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। बोलेंगे सर एसी तो हम लोग घर में है नहीं, कैसे बोल दे रहे हो आप, तो एसी वो एसी नहीं भाई, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग घर में आता है ना उसको अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो ये एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो आप लोग इतना मेहनत से देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दोगे। तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में करोगे कि भाई वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें नहीं हो सकता है, कांच में नहीं हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता है, जल में नहीं हो सकता, कि फाइबर में नहीं हो सकता है। कमेंट में सभी लोग जरूर बोलना कि वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म है इस प्रकार से, ठीक है, ये जो है आपतित किरण इस प्रकार से जो किरण गया उसको मोड़ता है, किधर मोड़ता है भाई, नीचे की ओर मोड़ता है, ऊपर की ओर मोड़ता है, आधार से दूर के आधार की ओर। तो भाई नीचे की ओर मुड़ रहा है, देखो ना आधार नीचे की ओर मुड़ रहा है ना, तो नीचे की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे की ओर बोले तो ऑप्शन नंबर बी डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 2Zn प्लस O2 दिया हुआ है, 2ZnO बना रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, एक तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन संयोजन तो ऑप्शन में नहीं है। प्लस देखो ये ऑक्सीजन जुट रहा है Zn में, तो जुट रहा है, तो भाई ऑक्सीजन जुटता है तो उपचयन होता है, तो उपचयन कहीं दिख रहा है सर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी जिंदाबाद है, मार दो। चलो जी 24 देखो, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। भाई खाने वाला सोडा, अरे बना दो ना घर में समोसा, उसके बाद पकौड़ी, तो खस्ता होता है कैसे, खाने वाला सोडा देता हो ना, तो वही उसी का सूत्र पूछा आपसे, तो उसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, मार दो गोली। अगला सवाल 25 नंबर, इसको बोलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसको बोलता है धावन सोडा Na2CO3, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछा है। तो धातु पूछा है तो पारा मारना, और अधातु पूछता और ऑप्शन में अगर ब्रोमीन रहता तो मारते ही, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे धातु पूछे ऑप्शन में ब्रोमीन भी रहे, तो ब्रोमीन को ना मारना, पारा होता है। धातु बोलेगा तो पारा आएगा, धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पारा आएगा, क्लियर है।
चलो पारा चढ़ेगा जो बोलो। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो पहले आप समझो शून्य समूह कौन है। तो शून्य समूह मतलब जो अक्रिय समूह है, ठीक है, जो नोबल गैस है। तो भाई जो अक्रिय तत्व है जैसे जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम हो गया, सारे। तो हीलियम देख सकते हो यहाँ पर, जिसका बाहरी जो कक्ष होता है पूर्ण तरह से भरा हुआ होता है, उसका पेट भरा हुआ रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन। देखो मेथाइल ऑरेंज जो है ना, ये मतलब जो है ये बनाया जाता है इस सूचक को, ठीक है। ये अम्ल और क्षार को पता करने का सूचक है, ठीक है, मानव निर्मित सूचक है। तो ये जो है दोस्तों ये क्या करता है, जब इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट जो कि प्रकृति में क्या है, क्षारीय होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं जब मिथाइल ऑरेंज में, ठीक है। तो मिथाइल तो क्या होता है, विलयन का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है, याद रखना। क्योंकि अगर ये अम्ल होता तो लाल कर देता, भाई लाल तो होगा नहीं, ठीक है। नीला हो सकता था बट नीला ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या करता है, पीला करता है, ठीक है, याद रखना पीला ही करता है। 28 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्न में कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ममा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CO2। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या। तो देखो गंधक पूछा है, हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं सल्फर। तो इसका परमाणु संख्या 16 होता है, आप लोग पता ही है, ठीक है। नहीं तो गंधक बोल के फिर ढूंढने पड़ोगे किधर गंधक गंध आ रहा है। तो भाई गंधक से हो रहा है सल्फर, सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं और उसका परमाणु संख्या होता है 16, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों करता है भाई? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलेय होता है, विलय होता है, आयनित होता है, किन्हें सही? तो आयनित होता है। क्यों? H+ और OH- से टूटता है ना, तो H+ आयन टूट देता है इसलिए, ठीक है। ये तो दोस्तों 30 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट से देख लो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और भाई अभी तक अगर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं ठेपे हो ना, तो जल्दी से ठेप दो ताकि सारी वीडियो आप लोग देख सको, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।